जो अपने विचारों को यहाँ व्यक्त करेंगी कि किस तरह से CSC स्कीम के माध्यम से वो किस तरह से उनमें जो बदलाव आया है, किस तरह से वो ज़्यादा एम्पावर फील कर पा रही हैं, तो उनको मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी। सबसे पहले यहाँ बुलाना चाहेंगे वैजयंती देवी को, जो ग्रामीण महिला विकास समिति SHG से इन्वॉल्व हैं। और ladies and gentlemen, she has been attached to this group now over 2 years. She has played a very active role in reforming the rural women and bringing them to the mainstream. She being illiterate, in fact, proved herself how women can drive the CSC and provide services to the rural folk under the ambit of CSC. तो मैं वैजयंती देवी से अनुरोध करना चाहूँगी कि अपने विचारों को हम सभी के यहाँ पर सामने यहाँ पर व्यक्त करें। एवं आए हुए विभिन्न जगहों से भाई एवं बंधु सभी को मेरे तरफ से प्रणाम है। और मेरा नाम वैजयंती देवी है। मैं गंगा जीविका ग्राम संगठन के अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले हम लोग बहुत गरीब दीदी थे। हम लोग का पहले बहुत आर्थिक स्थिति कमजोर रहता था, तो हम लोग स्वयं सहायता समूह बनाकर अपना स्थिति को सुधारे हैं, क्योंकि हम लोग पहले बहुत महाजन से दबे हुए रहते थे। हम लोग जब स्वयं सहायता समूह बनाकर अपना स्थिति के संभाले हैं, तब हम लोग को लगा कि नहीं, हम लोग तो 12 से 15 दीदी अपना स्थिति को संभाल लेते हैं, जैसे 1000, 500, 2000, 3000, 10,000 तक के। तो हम लोग अच्छा जब काम किए, तब हम लोग का बैंक से जुड़ा हुआ, तो हम लोग का बैंक वाले ने 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया तक के लोन दिया है, जिससे हम लोग अपना बिजनेस किए हैं। जैसे कोई दीदी गाय लेकर के, भैंस लेकर के, दुकान करके, फिर हम लोग जब उस काम के लिए अच्छा से हम लोग को लगा कि अब हम लोग अच्छा से कर रहे हैं, तब हम लोग गांव में 12 से 15 समूह बना करके ग्राम संगठन बनाए हैं। ग्राम संगठन से हम लोग का ये ज़्यादा फायदा होता है कि गांव में किसको ज़्यादा दुख है और कैसे गांव को आगे विकास करना चाहिए, वो हम लोग करते हैं। तो गांव में हम लोग का पहले इतना दुख था कि मतलब चलना मुश्किल लग रहता था, एक ठेंगा गड्ढा में हेर करके हम लोग के जाना रहता था। तो हम लोग अपना महीना में जो मंथली मीटिंग करते हैं, उसमें एजेंडा रख करके अपना गांव में रोड बनाए हैं, जो हम लोग अपने से टेंडर लेकर काम नहीं किए थे। हम लोग टेंडर वाले से सिर्फ निवेदन किए थे कि भैया हम लोग का गांव में जो रोड बनाइएगा अच्छा से बनाइएगा। वो लोग पहले सोचा भी कि ये लोग गरीब लोग जो रहने खाने का भी मतलब नहीं है, जो हम लोग से पंगा लेता है। तो हम लोग एक अकेले किसी बात के लिए काम करते थे तो नहीं होता था, और हम लोग समूह में और संगठन में जुड़ के काम करते हैं तो हम लोग को बहुत आसानी से होता है। अब हम लोग जब समूह और स्वयं सहायता से जब काम करने लगे, तो हम लोग का मनोबल बढ़ते चला गया। फिर हम लोग का जो कंप्यूटर सिस्टम जो चैरिटी में मतलब चलाया गया है, तो उससे हम लोग का शुरुआत में मीटिंग में ही आकर बताया गया था। तो हम लोग को डर लग रहा था कि हम लोग कंप्यूटर कैसे सीखेंगे। हमको तो सबसे ज़्यादा लगा कि कंप्यूटर में टिप टॉप कर देंगे, बिगाड़ जाएगा तो फंस जाएंगे गरीब लोग में। तो इससे हमको फिर हम लोग को जब बताया कि दीदी आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग एक बार आके देखिए। फिर हम लोग 12-15 दीदी लोग भी जो अनपढ़ महिला लोग हैं, और उन लोग भी जाकर के सीख रही है, और हम लोग भी अपने से मतलब कंप्यूटर के पार्ट के बारे में जाने की क्या है, और कंप्यूटर क्या है, माउस क्या है, इसके बारे में हम लोग जाने। और फिर हम लोग जो ड्राइंग बना लेते हैं, अति पेंट कर लेते हैं। हम लोग सपनों में दीदी नहीं सोचते थे कि हम लोग को कोई कंप्यूटर चला देगा, कारण कि हम लोग उस लायक के नहीं थे, पैसा भी उतना नहीं था। तो हम लोग का अपना मनोबल बढ़ता गया। तो हम लोग को सबसे ज़्यादा अब ये फायदा लगता है कि हम तो थोड़ा ही सा सीखे हैं, लेकिन हम लोग का बच्चा के फ्री में सेवा दिया जा रहा है, जो हम लोग का बच्चा भी जाके चैरिटी में पढ़ता है। फिर हम लोग इस कंप्यूटर से हम लोग जाति, आवासीय आय ऑनलाइन करवा लेते हैं, और जो बैंक का जो सुविधा है से हम लोग मतलब गांव घर में रह करके गांव से फायदा ले लेते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है जो इंटरनेट पर हम लोग खोलवा के, हमको नहीं अगर खोलने आएगा तो हम लोग अपना बच्चा से खोलवा के देख लेते हैं। और हम लोग का इसी तरह से जो मनोबल बढ़ते जा रहा है, हम माननीय मंत्री साहब से नम्र निवेदन यह करूँगा कि इस प्रोग्राम के आगे तक चलाया जाए कि हम लोग का अपना नहीं, अपना बच्चा को आगे भविष्य में ज़्यादा काम करें, और इससे हमारा आर्थिक भी और आने वाला समय में जो हमारा सुधार होगा, जो हम देख के तरसते हैं। बड़ी खुशी लग रहा है कि इतना मौका हमको इस माध्यम से मिला है। इस बात पर मैं अपनी वाणी को क्षमा के साथ Thank you.
छोटे छोटे सपने, छोटी छोटी मांगे, छोटी छोटी खुशियाँ इनको जैसे इन्होंने कहा कि मिली है CSE के माध्यम से, और CSE ने कैसे इन्हें और अधिक सबल बनाया है, कितना ज्ञान दिया है, कितना और ये ज्ञान ही औरों को CSE के माध्यम से भी आगे दे पाई हैं। और अब आमंत्रित करना चाहेंगे तनुजा रायचुरा को, जो धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं। अब उनकी कहानी Honorable Chief Guest and 120 present here, सबको मेरा ही प्रणाम। सबसे पहले तो मैं गर्व करती हूँ इस बात पे कि मैं ई गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, और उससे भी ज़्यादा गर्व मैं इस बात पे करती हूँ मैं ई गवर्नमेंट का बुनियाद रखने वाली टीम का एक हिस्सा हूँ। इसके पहले से ही मैं कंप्यूटर फील्ड में हूँ, सॉफ्टवेयर और डिज़ाइनिंग वगैरह करती थी बहुत सालों से। मैं 92-93 से कंप्यूटर जॉब में हूँ, और जब ई गवर्नमेंट का सतत ही अपने आप को कार्यशील रखने के कारण और अपडेटेड रखने के कारण मुझे ये तो मालूम था कि ई गवर्नमेंट के आगे बहुत सारी सर्विसेज हैं और बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो 2 साल पहले लगभग 2013 में मैंने ई गवर्नमेंट के लिए जब जॉइंट सेंटर खोला, तब मेरी सोच, आज मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत छोटी थी, मैं उसे एक बिजनेस का हिस्सा के रूप में ऐड करना चाहती थी, लेकिन वो यूं ही एक चेयर खींच लेना आसान नहीं था। मैं जब उसमें बैठी तो मुझे लगा नहीं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्रोन है, इस थ्रोन के आसपास बहुत से लोग हैं जिनको मैं अपना समझूं न समझूं, ये लोग मुझे अपना समझते हैं, मुझसे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। चेंज तो समझिए बहुत अमेजिंग आया, बहुत ज़्यादा है चेंज, इतनी जल्दी आया। मैं एक रिजर्व नेचर की सिर्फ अपने लिए काम करने वाली महिला थी, लेकिन जब मैं CSE बनी तो रिजर्व नेचर तो पता नहीं कहाँ गया। मैं रोज ही मेरी शुरुआत होती है किसी पब्लिक के गोल से, और उनके काम करने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए। अब मैं पहले अपने लिए काम करती थी, अब मैं पब्लिक के लिए काम करती हूँ, और मेरा बेनिफिट उससे अपने आप हो जाता है। मैं उनके बेनिफिट के लिए काम करती हूँ, मेरा बेनिफिट अपने आप निकल जाता है। और इसमें जुड़ जाने से चिप्स के द्वारा जो है लगातार प्रशिक्षण देते रहने से और नए काम जोड़ते जाने से ये जो चॉइस सेंटर है वो धीरे धीरे उद्यमिता में बदल गया, अच्छे बड़ी उद्यमिता है। इस मैंने अपने साथ पहले अकेले काम कर लेती थी, 1-2 स्टाफ की जरूरत थी, अब मेरे पास सिर्फ CSE में काम करने के लिए 7 स्टाफ है। ये महिलाएं मैंने लेबर वर्ग से आइडेंटिफाई किया, मैंने उन्हें कोई पेपर में ऐड देकर या कोई एम्प्लॉय मैंने ढूंढना नहीं है, मैंने लेबर में से उन्हें आइडेंटिफाई किया है। ये लोग अपने खेतों में काम करते थे, इनका खुद का खेत भी, और दूसरों के खेतों में भी लेबर के रूप में काम करते थे। लड़कियां थी जो 12वीं पास थी, और कंस्ट्रक्शन जो होता है भवन निर्माण वगैरह, वहाँ ये लेबर का काम करती थी। मैंने देखा लड़की वो जो है श्रमिक पंजीयन कराने आई थी, और मैं उसमें देखी मैं बहुत ओल्ड थी लड़की, लेकिन लेबर 12वीं पास थी, फर्स्ट डिवीजन। फिर मैंने उससे पूछा कंप्यूटर छुआ है, उन्होंने कहा कंप्यूटर टच भी नहीं किया था। मेरे घर जहाँ पर मेरा CSE है उससे 15 किलोमीटर दूर उसका गाँव है, वहाँ से उसको मैंने बुलाया और उसे कंप्यूटर ट्रेनिंग दिया, और कंप्यूटर ट्रेनिंग देकर उसने अपने एक फ्रेंड को ही बुला लिया। इस तरह से जो मेरे पास जो टीम बनी वो ऐसे लेबर वर्ग की टीम बनी, वही लड़कियां हैं और बहुत अच्छे से काम करती है। आज आप जाके देखेंगे कोई कहेगा कि नहीं कि ये लड़कियां कभी कंप्यूटर टच नहीं की थी, और लेबर वर्ग से सबको मैंने, चूंकि वो अपना ड्रेस पहन के आती थी, ओवर स्टेट की थी, इसलिए मैंने उन्हें ड्रेस कोड दे दिया। सभी एक जैसे ड्रेस कोड में वो 7 लड़कियां गांव की आती हैं, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि लड़कियां गांव की और कभी कंप्यूटर छुई नहीं है। बहुत स्मार्टली काम करते हैं, और हर जो मेरे यहाँ का हर स्टाफ हर काम कर लेता है। बैंक कियोस्क है हमारे पास, वो भी वो कर लेती है, किसी से भी एक के एब्सेंट रहने से काम में कोई फर्क नहीं आता। और 4 तो मैंने जो है सुपरवाइजर क्वालिफाई कराया है, आधार का सुपरवाइजर क्वालिफाई कराया है 4 स्टाफ को। तब पहले सिर्फ मैं थी, बहुत प्रॉब्लम होता था, मेरे हस्बैंड भी हुए। उसके बाद फिर 4 जो स्टाफ की जो लड़कियां थी, जब मैंने देखा कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अच्छे लेवल पे आ गया, तो उनको मैंने सुपरवाइजर क्वालिफाई करा दिया। अब ये लड़कियां सब साथों मिल के सारे काम कर लेती है। 2 स्टेशन है मेरे पास आधार के, 2 में वो कोई 2 लड़कियां आधार स्टेशन में बैठ जाती हैं, बाकी कोई बैंक संभाला, कोई बैंक पासपोर्ट, ऐसा करके सारा काम दिन भर वो लड़कियां
संभालेंगे। पहले मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं अकेले ही वहाँ काम करती थी, बहुत शांत माहौल था। अब इतनी पब्लिक आ जाती है कि जिन्हें संभालना बहुत मुश्किल रहता है। तो स्टार्टिंग में तो हम पुलिस बुलाते थे, एसपी से फोन करके पुलिस स्टाफ बुलाते थे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि एक अकेले काम शांत माहौल में करना और अचानक इतनी पब्लिक आ जाना बहुत मायने रखता है। और मेरे जो सेंटर में थाउजेंड्स फुटप्रिंट डेली पड़ते थे जब स्टार्ट नहीं की थी, क्योंकि जिले का पहला आधार सेंटर था मेरा, तो जिले के आसपास के पूरे गांव के लोग आ जाते हैं। और धीरे धीरे मैंने उसे मैनेज किया और ये साथ स्टाफ रखने के कारण काफ़ी मैनेज हो गया। फिर भी अभी 100, 200, 300 तक के फुटप्रिंट्स मेरे यहाँ डेली पड़ जाते हैं। और पहले जो मैं काम करती थी सिर्फ अपने लिए, उसमें और इसमें बहुत अंतर है। अब एक सुकून मिलता है, एक खुशी मिलती है कि आसपास के गांव के लोग जो हैं वो मुझसे जुड़ गए हैं। सिर्फ मेरे शहर के लोग मुझे जानते थे, अब पूरे जिले के गांव के लोग मुझे जानते हैं, सभी मुझे पहचानते हैं। मैं अपने जिले के लगभग सारे गाँव में पहचानी जाती हूँ। और हमेशा मेरा फ़ोन चूँकि मैंने ओपन रखा है, पेपर में मैंने पब्लिश कराया हुआ है, तो मेरे फ़ोन से मेरी शुरुआत होती है कि ये काम करना है तो क्या। जब मैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, कभी गवर्नमेंट की बनाई हुई योजनाओं का जो भी बेनिफिट उनके हक में, उनके अधिकार है, लेकिन उनको अवेयर नहीं, तो उन्हें जब मैं अवेयर करती हूँ, उन्हें उनकी जानकारी देती हूँ, उनको उनके बेनिफिट, गवर्नमेंट के जो बेनिफिट जिनमें उनका हक है और वो जानते भी नहीं, उनके तक पहुँचाती हूँ और वे लोग उसका लाभ उठाते हैं, तो बहुत सुकून मिलता है। वो एक अलग बात हो जाती है जब आप किसी को राह दिखाएं। पहले आप अपने लिए सिर्फ जीना और दूसरों के लिए जीने में बहुत अंतर है। दूसरी बात है कि मैंने बहुत सारे बिजनेस में देखे हैं कि महिलाओं के नाम से बिजनेस तो होते हैं, लेकिन करते पुरुष लोग हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं को सब आगे आने देना चाहिए। मैं चूँकि मेरे फैमिली का मेरे साथ बहुत सपोर्ट है, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मुझे हमेशा आगे रखती है, इस कारण से मैं दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ा पाती हूँ। और मुझमें ये अमेजिंग चेंज जो है, जैसा मैं बता रही हूँ पहले कि आप अभी की मैं सभी महिलाएं आप लोग जानती हैं कि हमारे ऊपर डबल जिम्मेदारी तो पहले से ही है, घर भी संभालना रहता है और ऑफिस भी संभालना रहता है। तो थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सा अधिक मेहनत करें, थोड़ा जल्दी उठें तो सब कुछ सही हो जाता है, सरल हो जाता है। मेरे जो सेंटर है मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस में है, बहुत पास है। समझिए कि मैं जहाँ खड़ी यहाँ से बाहर निकलूँगी इतना, लेकिन उसके बावजूद मैं टिफिन लेके जाती हूँ, सुबह खाना बना के और टिफिन लेके जाती हूँ, क्योंकि एक बार सेंटर में जाने के बाद घुसना, वहाँ से निकलना जो है बहुत मुश्किल है। तो ये जो चेंजेस आए जो सिर्फ मेरी लाइफ में क्या है, मेरे नेचर में भी आया। मैं जो बहुत ज़्यादा अकेले और रिजर्व में अकेले काम करना, कंप्यूटर के साथ पसंद करती थी, डिज़ाइनिंग और आर्ट में पूरा समय बिताती थी, अब पब्लिक के बीच समय बिताती हूँ। खास करके बैंक के जो अभी जो जनधन योजनाएं थी, इसमें जो मैंने बहुत सारे एक वार्ड जो हमें दिया गया था, उस पूरे वार्ड को जो हमने लाभान्वित कराया और आसपास के जिस गांव की लड़कियां मेरे यहाँ स्टाफ है उस गांव के और लोगों को लड़कियों के माध्यम से अवेयर कराया, तो जब आते हैं सिर्फ आधार ही नहीं, बाकी सब चीज़ के लिए, पेंशन योजनाओं के लिए, पेंशन के लिए, पैन के लिए, बहुत से जो यंग हैं उनको मालूम नहीं था पैन बनवा के रखना चाहिए, उनका पैन बनवाए। स्वावलंबन से बहुत लोगों को जोड़ा हमने। और फिर आधार के अलावा जो है आपका एपिक कार्ड जो उनका चेंज करवाना था, उनको भी उन्हें मालूम नहीं था, एपिक कार्ड चेंज करवाया। और सबसे ज़्यादा फायदा तो जनधन की योजनाओं से दिया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कभी खाता खोले ही नहीं थे, घर में एक का पुरुष का खाता खुला या जॉइंट खाता खुला, बस इतना सफिशिएंट था। उनका हमने जनधन योजनाओं में बहुत से लोगों को जोड़ा है और मैं बहुत ही आभारी हूँ अपने फैमिली के भी, अपने स्टाफ के भी और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स के भी, मुझे हमेशा गाइडेंस किया और इसकी जल्दी मुझे उन्नति की राह पे। धन्यवाद। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। और जैसा कि आपने कहा, आप पहले एक ग्राफिक्स और वेब डिज़ाइनर थी, उसके बाद जब से आप CSC चला रही हैं आपको बहुत सुकून मिलता है, खुशी मिलती है और एक पहचान आप बना पाई हैं CSC स्कीम के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को यहाँ पर प्रोत्साहित करने का, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना। और अब यहाँ पर आमंत्रित करना चाहेंगे कलाकुरी कथयनी जो गच्चीबौली तेलंगाना से हैं,
और इनका जो CSC है ये रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में आता है। इनका जो CSC उसके आसपास काफ़ी सारी IT ऑर्गेनाइजेशंस हैं, MNCs हैं, कोई 100 के करीब रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी हैं। तो किस तरह से ये बदलाव ला पाई हैं अपने जीवन में और साथ साथ औरों के जीवन में, उनकी कहानी सुनते हैं। Namaskar. My name is Katyayani. My CSC is located in Indranagar, Rangareddy district, Telangana. I am grateful to be part of this event today, share my experience with other women VLEs. Let me share with you. Initially, I had faced many challenges in making CSC a real, vibrant and sustainable enterprise. I was determined to provide services to people living in the community and therefore could overcome all the challenges. Today, my CSC delivered 329 Telangana State Mi-Seva government services, Aadhaar services, SBI kiosk banking, insurance premium collection, PAN card, passport and other B2C service. With CSC model, not only I am as an entrepreneur, but I am also provide employment to 5 more people through my CSC. Let me tell you what differentiates my CSC with other similar outlets. My CSC is open all the days except for 2 hours on Sunday. It provides flexible times to citizens to avail service to convenience. Since I am a local resident, there is a great trust of community in my CSC. The employees working are also local. Therefore, we provide services which requirement of the citizen. My CSC has been visited by various state government IT secretaries, IRDA chairman, SBI top officials. My focus has been to empower women and services to the community. After I started SBI service in my CSC, the acceptance of community has been increased further. Daily, I do SBI Cares transactions for 2 lakh and till date I have done Aadhaar 10,000 enrollments updations through my permanent enrollment center. In the last, let me share that CSC has made me more confident, enterprising and financially sustainable. Thank you, sir. Thank you so much to you for sharing your experiences. And देवी सजन, जैसे कि आपने सुना, इन सभी में एक डेडिकेशन है, एक कमिटमेंट है, एक जुनून है अपने काम की तरफ और लोगों का भला करने की। और यहाँ पर माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में और सभी की उपस्थिति में एक बार फिर से ये संकल्प लेना चाहेंगी, प्रण लेना चाहेंगी कि पूरी जिम्मेवारी से, पूरी निष्ठा से अपने कार्य को वो करती रहेंगी। मैं अनुरोध करना चाहूँगी डॉक्टर त्यागी को to kindly administer this work to all of them, and may I request all the VLEs, सभी VLEs से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं इस फंड के लिए। That's the pleasure. Let me meet my. Oh, in the English. हिंदी में भी